दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE के रेसलर गोल्डबर्ग के बारे में 5 हैरानकुन हकायक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों गोल्डबर्ग काफी मशहूर WWE रेसलर हैं और WWE के सबसे ताकतवर रेसलर्स में शुमार किए जाते हैं और बिलाशुबा WWE में अपनी अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गोल्डबर्ग के बारे में चंद हैरानकुन फैक्ट्स बताएंगे। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, एनिमल लवर। दोस्तों रिंग में एनिमल्स जैसी ताकत रखने वाले गोल्डबर्ग को असल जिंदगी में एनिमल्स बहुत पसंद हैं और इनके कई पालतू जानवर हैं। इनकी 3 बिल्लियां हैं जिनके नाम मोई, लैरी और करली हैं और इसके अलावा इनकी एक पालतू बकरी भी है जिसका नाम गोटबर्ग है। दोस्तों इसके अलावा ये जानवरों पर होने वाले जुल्म को रोकने वाली अमेरिकन सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। नंबर 4, फूड स्टाइल। दोस्तों ज्यादातर रेसलर्स अपनी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले और ये ज्यादा से ज्यादा बॉडी बिल्ड कर सकें। मगर गोल्डबर्ग को गोश्त खाना पसंद नहीं और ये ज्यादातर सब्जियां ही खाते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि गोल्डबर्ग जानवरों को पसंद करते हैं, यही वजह है कि ये गोश्त नहीं खाते। और इसकी एक और वजह यह है कि ये इदारा ASPCA के मेंबर हैं जो कि जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। नंबर 3, NFL प्लेयर। दोस्तों बहुत से WWE रेसलर्स की तरह गोल्डबर्ग भी पहले अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग में थे और इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे, मगर फिर एक इंजरी की वजह से इन्हें NFL को छोड़ना पड़ा और ये WWE में आ गए। दोस्तों क्या होता अगर इनको ये इंजरी ना होती और ये WWE में कभी आते ही नहीं। नंबर 2, बैकस्टेज फाइट विद जेरिको। दोस्तों यूं तो WWE में होने वाली तमाम राइवलरीज स्क्रिप्टेड होती हैं, मगर WWE में कई बार रियल फाइट्स भी हुई जो कि कैमराज में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। दोस्तों ऐसी ही एक फाइट 2003 में गोल्डबर्ग और क्रिस जेरिको के दरमियान हुई और ये फाइट WWE के बैकस्टेज में हुई और किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। दोस्तों उस वक्त गोल्डबर्ग क्रिस जेरिको के साथ स्टोरी लाइन में इंटरेस्टेड नहीं थे और इनका कहना था कि मैं जेरिको जैसे कमजोर रेसलर के साथ नहीं लड़ना चाहता क्योंकि इसे तो मैं 1 मिनट में हरा सकता हूँ। नंबर 1, अनडिफीटेड स्ट्रीक। दोस्तों गोल्डबर्ग ने रेसलिंग में अपना डेब्यू 22 सितंबर 1997 में किया और अपने पहले मैच में ही अपने मुखालिफ को हरा दिया। मगर गोल्डबर्ग यहाँ रुके नहीं और इनका जिसके साथ भी मैच होता गया ये उन्हें हराते गए और अगले चंद महीनों तक बगैर कोई मैच हारे रेसलिंग करते रहे और साल 1998 के शुरू में WCW चैंपियन रेवन को हराकर अपना पहला WCW टाइटल अपने नाम किया और इसके कुछ ही महीनों बाद ये हल्क होगन को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन गए। और याद रहे कि ये अभी तक कोई भी मैच नहीं हारे थे। मगर फिर स्टारकेड 1998 में ये केविन नैश थे अपने करियर का पहला मैच हारे। दोस्तों WWE के मुताबिक ये लगातार 173 मैचेस जीते थे जो कि किसी आम रेसलर के बस की बात नहीं है और ये WWE में ऑल टाइम की सबसे लंबी अनडिफीटेड स्ट्रीक है। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।